नेक्स्ट है वो है उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। तो उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया मैं आपको पहले है वो समझा देता हूँ कि अगर डेफिनेशन की बात करें, सबसे पहले उपचयन ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें ऑक्सीजन का तो क्या हो, संयोजन हो, अर्थात ऑक्सीजन जुड़े, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोजन हो वो, और जिसमें हाइड्रोजन का वियोजन हो, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना या संयोजन कहे तो हाइड्रोजन का वियोजन या हाइड्रोजन हटना, वो अभिक्रिया क्या कहलाती है, उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, उपचयन अभिक्रिया। अगर मैं डेफिनेशन बताऊं तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का जुड़ना हो और हाइड्रोजन का हटना हो वो उपचयन है। और अपचयन इसका विपरीत होती है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का तो क्या होगा, ऑक्सीजन का होगा उसमें हटना और हाइड्रोजन का जुड़ना, वो कहलाएगी उपचयन अभिक्रिया, सॉरी अपचयन। अपचयन अभिक्रिया क्या होगी, जिसमें ऑक्सीजन का तो हटना और हाइड्रोजन का जुड़ना, वो कहलाएगी आपके अपचयन अभिक्रिया। तो मैं एक बार वापस है वो रिपीट कर देता हूँ। उपचयन अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोजन हो, हाइड्रोजन का वियोजन हो, अर्थात ऑक्सीजन का जुड़ना हाइड्रोजन का हटना, उपचयन है। और अपचयन, ध्यान से सुनिएगा, अपचयन, अपचयन है वो ऑक्सीजन का हटना होगा और हाइड्रोजन का उसमें जुड़ना होगा। तो अब इसको देखते हैं। इसमें है कि क्रियाकलाप 1.11, चाइना डिश में 1 ग्राम कॉपर चूर्ण लेकर उसे गर्म कीजिए। आपने क्या देखा, जैसे मान लो हमने क्या लिया, कॉपर लिया, कॉपर लिया तो वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा और क्या बनाएगा, कॉपर ऑक्साइड का निर्माण करेगा। कॉपर लिया, उसने ऑक्सीजन के साथ संयोग किया और क्या बनाया, कॉपर ऑक्साइड बनाया। तो इस अभिक्रिया में जो कॉपर है वो क्या कर रहा है, कॉपर का उपचयन हो रहा है, अर्थात वो ऑक्सीजन उसमें जुड़ रहा है। इसमें क्या हो रहा है, कॉपर है वो ऑक्सीजन के साथ संयोग करके कॉपर ऑक्साइड बना रहा है और कॉपर का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, उपचयन। यानी उपचयन में मैंने क्या बताया, ऑक्सीजन जुड़ना, तो यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ ही रहा है। तो कॉपर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके यदि कॉपर ऑक्साइड बनाता है तो कॉपर का क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड में उपचयन हो रहा है। तो चलिए देख लेते हैं। कॉपर चूर्ण की सतह पर कॉपर ऑक्साइड की काली परत चढ़ जाती है। यदि कॉपर को हम गर्म करते हैं तो कॉपर पे कैसी परत आ जाएगी, काली आ जाएगी, जो कॉपर ऑक्साइड है। यह काला पदार्थ क्यों बना, यह कॉपर ऑक्साइड कॉपर में ऑक्सीजन के संयोग से बनता है। किससे बनता है, ऑक्सीजन के संयोग से। अब हम इस डायग्राम को देख लेते हैं। ये एक तिपाही, क्या है, तिपाही एक मतलब 3 इसके कहते हैं ना पैर है, इसीलिए इसको तिपाही कहा गया है। ये जाली रखी है ऊपर, ये बर्नर है जिससे गर्म करते हैं। ये चाइना डिश है, प्याली है, और इस प्याली के अंदर कॉपर है वो चूर्ण डाला गया है। आगे हम देखते हैं, जैसे कॉपर ऑक्सीजन के साथ संयोग करेगा, कॉपर ऑक्साइड बना लेगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद है यदि इस गर्म पदार्थ के ऊपर जो क्या बना है, कॉपर ऑक्साइड बना है, यदि इस गर्म पदार्थ के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाए, यदि इस गर्म पदार्थ के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाए तो सतह है कि काली परत भूरे रंग की हो जाती है। जो काला रंग का कॉपर ऑक्साइड बना था ना, कॉपर ऑक्साइड काली परत आई थी, यदि इसके ऊपर से हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कर दी जाए तो वो काली परत अब किस रंग की परत में आ जाएगी, भूरे रंग की परत में आ जाएगी। क्योंकि इस स्थिति में विपरीत अभिक्रिया संपन्न हो रही है तथा वापस क्या हो रहा है, कॉपर प्राप्त हो रहा है। यानी जो कॉपर ऑक्साइड है उससे यदि हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाए तो कॉपर अलग होगा और जल अलग होगा, उसकी काली परत है वो कैसी हो जाएगी, भूरी हो जाएगी। उसमें क्या था, इससे ऊपर वाली जस्ट कॉपर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन जुड़ रहा था, और इसमें क्या है, ऑक्सीजन कॉपर से हट रहा है, हाइड्रोजन से जुड़ रहा है। तो अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, यहाँ से इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ऑक्सीजन की वृद्धि किस में हो रही है, हाइड्रोजन में हो रही है, और ऑक्सीजन की कमी किस में हो रही है, कॉपर ऑक्साइड में हो रही है। तो क्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो कहते हैं उसका अपचयन हुआ, सॉरी उपचयन हुआ है। यदि ऑक्सीजन की वृद्धि होगी तो कहेंगे उसका उपचयन हुआ है, उसका क्या हुआ है, उपचयन हुआ है। और यदि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो कहते हैं उसका अपचयन हुआ है। देखिए जैसे ये कॉपर ऑक्साइड है, इससे कॉपर बना है, यहाँ क्या हुआ है, ऑक्सीजन का ह्रास हुआ है, अर्थात ऑक्सीजन की क्या हुई है, कमी हुई है। तो यहाँ
कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ है? अपचयन हुआ है। क्या हुआ है? अपचयन हुआ है। जबकि यहाँ क्या है? हाइड्रोजन से जल बना है, अर्थात ऑक्सीजन जुड़ी है, तो यहाँ क्या हुआ है? उपचयन हुआ है। क्या हुआ है? उपचयन। तो जिसमें मैं वापस एक बार रिवाइज करवा देता हूँ कि किसी पदार्थ में यदि ऑक्सीजन की क्या होती है? वृद्धि होती है, तो कहते हैं उपचयन हुआ है। यदि ऑक्सीजन की कमी होती है तो कहते हैं अपचयन हुआ है। उसके बाद है वो है कि अभिक्रिया में अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है। कॉपर ऑक्साइड, जैसे ये देखिएगा आप, ये कॉपर ऑक्साइड है, उसका क्या हो रहा है? कॉपर ऑक्साइड है, उससे ऑक्सीजन अलग हो रहा है, यानी ह्रास हो रहा है। तो क्या हो रहा है? उपचयन। जिसमें ऑक्सीजन की कमी होगी उसका अपचयन होगा, और जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होगी उसमें उपचयन होगा। तो हाइड्रोजन का तो क्या हो रहा है? उपचयन हो रहा है, और कॉपर का अपचयन हो रहा है। तो देखिएगा कि कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, इसलिए यह अपचयित हो रहा है। ये क्या हो रहा है? अपचयित हो रहा है। कॉपर ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, ध्यान रखिएगा, अपचयित हो रहा है। कॉपर ऑक्साइड क्या हो रहा है? अपचयित, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, इसमें क्या हो रहा है? ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसलिए यह उपचयित हो रहा है। ये क्या हो रहा है? उपचयित हो रहा है। यानी एक समीकरण दे के आपसे पूछ सकते हैं कौन सा पदार्थ अपचयित हो रहा है, कौन सा उपचयित हो रहा है। तो जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उसका तो उपचयित होती है, और जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है वो अपचयित होता है। अर्थात आगे है, अर्थात किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तो दूसरा अभिकारक अपचयित होता है। ये अभिकारक है, देखो, ये अभिकारक तो अपचयित हो रहा है और ये अभिकारक उपचयित हो रहा है होता है। इन अभिक्रियाओं को उपचयन अपचयन अथवा रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। तो उपचयन अपचयन अभिक्रिया का एक अन्य नाम क्या है? रेडॉक्स अभिक्रिया है। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। आप इसे अच्छे से वापस है वो वीडियो को देखिएगा, और मुझे पूरी उम्मीद है आपको अच्छे से है वो समझ में आ जाएगी। मैं वापस एक बार समझा देता हूँ कि जैसे ये कॉपर है, जिसमें ऑक्सीजन का जुड़ना हो वो तो कहलाएगा उपचयन, और जिसमें ऑक्सीजन का हटना हो वो कहलाएगा अपचयन। तो ये हट रहा है, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन रहा है, यानी ऑक्सीजन हट रहा है, तो ये पदार्थ अपचयित हो रहा है। क्या हो रहा है? अपचयित हो रहा है। और जबकि इसके अंदर क्या है? ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ये पदार्थ उपचयित हो रहा है। ये पदार्थ क्या हो रहा है? उपचयित। और ये दोनों साथ साथ होते हैं, इसलिए इसको उपचयन अपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया भी है वो कहा जाता है। उसके बाद है रेडॉक्स अभिक्रिया के कुछ अन्य और उदाहरण हैं, वो हमें दिए गए हैं। जैसे पहला है वो है जिंक ऑक्साइड है, कार्बन है के साथ क्रिया कर जिंक ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण कर रहा है। तो जिंक ऑक्साइड से क्या है? ऑक्सीजन की कमी हो रही है, अर्थात ये पदार्थ अपचयित हो रहा है। क्या हो रहा है? अपचयित हो रहा है। ये पदार्थ अपचयित हो रहा है। इसमें क्या हो रही है? ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, तो ये पदार्थ उपचयित हो रहा है। जिसमें वृद्धि हो वो उपचयित है, जिसमें कमी हो वो अपचयित है। आगे है वो है मैग्नीज ऑक्साइड है। मैग्नीज ऑक्साइड है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर मैग्नीज क्लोराइड बनाता है और जल बनाता है और क्लोरीन गैस मुक्त कर रहा है। तो इसमें क्या आ रहा है? इससे इससे ऑक्सीजन में कमी आ रही है, तो ये पदार्थ क्या हो रहा है? ये पदार्थ अपचयित हो रहा है ना। मैग्नीज ऑक्साइड है वो अपचयित हो रहा है। और जबकि फिर इसके बाद है अभिक्रिया में कार्बन उपचयित होता है। बिल्कुल है, कार्बन उपचयित होकर कार्बन ऑक्साइड, इसमें ये ऊपर वाला बता रहा है कि कार्बन है वो उपचयित हो रहा है, ऑक्साइड बिल्कुल ऑक्सीजन जुड़ रहा है। जिंक ऑक्साइड है वो अपचयित हो रहा है, क्योंकि जिंक है वो केवल बना रहा है, ऑक्सीजन अलग हो रहा है। अब ये नीचे वाली अभिक्रिया की ये है कि अभिक्रिया 1.32 में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्लोरीन में उपचयित हो रहा है। क्लोरीन में उपचयित हो रहा है, यानी इसमें क्या हो रहा है? जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो क्लोरीन में उपचयित हो रहा है, क्योंकि इसमें हो क्या रहा है? इसमें देखो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? हट रही है। मैंने आपको कहा था ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का हटना उपचयन है,
ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का हटना उपचयन है, जबकि ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुड़ना वो अपचयन है। तो यहाँ क्या हो रहा है, हाइड्रोजन है वो क्लोरीन से हट रहा है, इसका मतलब ये क्लोरीन में क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है। तथा मैग्नीज ऑक्साइड मैग्नीज क्लोराइड में अपचयित हो रहा है। मैग्नीज ऑक्साइड है वो मैग्नीज क्लोराइड में, बिल्कुल यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन हट रहा है, इससे हट रहा है तो ये अपचयित हो रहा है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे है, ऊपर के उदाहरणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि यदि किसी अभिक्रिया में पदार्थ का उपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। यानी ये वही बात लिखी है जो अभी तक है वो हमने ऊपर पढ़ी है। क्या कि यदि किसी अभिक्रिया में पदार्थ का उपचयन तब होता है जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन का ह्रास होता है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है, उपचयन। और पदार्थ का अपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन का ह्रास और हाइड्रोजन की वृद्धि। और ये एक दूसरे के विपरीत भी हम कह सकते हैं। दूसरा, ये एक दूसरे की पूरक अभिक्रियाएं भी होती है, साथ साथ ये चलती है। फिर आगे है क्रियाकलाप। क्रियाकलाप क्या कह रहा है कि यह ध्यान दीजिए कि एक चमकदार ज्वाला के साथ मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन होता है तो यह श्वेत पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित होता है। इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम का उपचयन होता है या अपचयन। तो दोस्तों ये सवाल आपके लिए है, आप मुझे कमेंट करके इसका आंसर दोगे कि यह पदार्थ उपचयन हो रहा है, मैग्नीशियम है उसका उपचयन हो रहा है या अपचयन हो रहा है। मैग्नीशियम को यदि जलाते हैं तो मैग्नीशियम क्या बन रहा है, ऑक्साइड बन रहा है। तो ये इसमें क्या हो रहा है, अब ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो जिसमें ऑक्सीजन जुड़ रही है उस पदार्थ का उपचयन होता है या अपचयन होता है, ये आप कमेंट कीजिएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है यदि आपको समझ में अच्छे से आया है तो आप कमेंट है वो ज़रूर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।